है, गांधी जी ने भारत के लिए वह सब कुछ किया जो बड़े बड़े विद्वान, संत, महात्मा या महापुरुष नहीं कर सके। भारत की एकता एवं अखंडता के लिए उन्होंने वह सब कुछ किया जो शताब्दियों से किसी के द्वारा नहीं हो पाया था। उनकी कथनी एवं करनी में एक रूपता थी। जो कहते थे वह कर दिखाते थे। गांधी जी ने कभी अभिजात वर्ग का समर्थन नहीं किया। उच्च वर्ग के प्रति कोई आसक्ति उन्होंने नहीं दिखाई और न किसी वर्ग विशेष की उपेक्षा की। मानव जीवन की भलाई को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। पिछड़े वर्ग के प्रति प्रेम दर्शाया। सांप्रदायिकता को मिटाने का भरसक प्रयत्न किया। उन्होंने जो कुछ भी किया वह अपने आप में एक इतिहास बन चुका है। गांधी जी न केवल देश के लिए बल्कि समस्त विश्व के लिए वंदनीय हैं। उनके आदर्शों को देशवासियों के साथ साथ अन्य देशवासियों ने भी अपनाया और उन पर आचरण किया। आईने की तरह साफ सुथरे उनके जीवन को देखकर उनके विरुद्ध ढकोसला या ढोंगी जैसे शब्दों का प्रयोग करना शोभा नहीं देता। गांधी जी के नाम को राजनीति के दलदल में खींच लाना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है, क्योंकि गांधी जी एक युग पुरुष और राजनीतिक दलदल से निर्लिप्त स्वच्छ कमल थे। देश के सपूतों ने समूचे देश के लिए एक राष्ट्रभाषा की आवश्यकता महसूस की थी जो अंग्रेजी का स्थान लेकर देश के साहित्य और संस्कृति को विकसित कर सकेगी और राष्ट्रीय एकता की प्रतिष्ठा कर सकेगी। उसका गौरव हिंदी को तो मिला अवश्य, किंतु अंग्रेजी के प्रति अहेतुक प्रेम ने उसे अब तक उपयुक्त स्थान पर प्रतिष्ठित होने नहीं दिया। सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का जितना प्रचार प्रसार हो रहा है, अंग्रेजी की नींव उतनी ही दृढ़ होती जा रही है। इस दिशा में नेताओं को आदर्श बनना चाहिए। राष्ट्रभाषा आंदोलनों में अहिंदी भाषी लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ऐसे राष्ट्र प्रेमियों में उड़ीसा के महामहिम राज्यपाल सारे देश के लिए आदर्श हैं। तेलुगु भाषी होकर भी हिंदी के प्रति उनका प्रेम अनुकरणीय है। वह मंच पर हिंदी का प्रचार प्रसार करने वालों में नहीं बल्कि जीवन में उसका प्रयोग करने वालों में हैं। सरकारी और गैर सरकारी कारोबार में हिंदी के प्रयोग के लिए वह सबको प्रोत्साहित करते हैं।